गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है और उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला सम क्या है कि 2x की 3 प्लस एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 2, इसके ये जीरोज दे रखे हैं। पहली बात तो जीरोज वेरीफाई करने हैं, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था 2 वाली में, कि ये तीनों इसके जीरोज हैं कि नहीं है। पहले तो ये भी चेक करना है कि ये इसके जीरोज है, वेरीफाई दैट दिस जीरोज। तो अगर कोई जीरोज होता है तो वो जीरोज क्या होता है, वो एक्स की जगह रखने पे जीरो आना चाहिए। तो क्वेश्चन 1 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जैसे हमने कुछ ले लिया, px ले लिया, 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये क्यों लिया, ताकि हम दिखा सकें कि इसमें हमने 1/2 रखा है। ठीक है, तो 1/2 रखो, 2 इंटू में 1/2 की क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 और प्लस 2। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो बिल्कुल ये जीरोज है। तो 2 इंटू में 1/8 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इससे इसको काट सकते हो, 1/4 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। सबका एलसीएम ले लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल, 1 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10 और 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8, ये माइनस का 8। ठीक है, तो देखो कितना आया, 1 1 2 और प्लस का 8, मतलब 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 0/4, 0 के बारे में कुछ भी हो, 0 आ गया। तो मतलब 1/2 इसका क्या है, जीरोज है। इसी तरीके से 1 भी अगर हमने चेक करना, 1 रख दो, 2 इंटू में 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू में 1 प्लस 2। तो 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। देखो 2 और 1 3 और 2 5, 5 माइनस 5 जीरो। ठीक है, इसी तरीके से हम p माइनस 2 भी चेक कर लेना, वो भी इसका क्या आएगा, 0 आएगा। तो लिख देंगे, सो 1/2 1 एंड माइनस 2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, ये हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसके कोफिशिएंट की वेरिफिकेशन भी करनी है। ठीक है, यानी कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। जीरो जो कोफिशिएंट, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने 2 फार्मूले बताए थे। क्या बताया था, सम ऑफ जीरोज का एक मैंने फार्मूला बताया था b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो मैंने क्या बताया था, c/a। जो जीरोज होते हैं वो हम मान सकते हैं। जब जीरोज माना जाता है तो इनको अल्फा बीटा में माना जाता है, अल्फा और बीटा। ठीक है, ये काफी सारे बच्चों को पता है कि अल्फा बीटा क्या होते हैं। तो इस पोलिनोमियल के ये जो जीरोज हैं 3 हमने मानने पड़ेंगे। अल्फा बीटा अगर तीसरा है तो गामा भी मानना पड़ेगा। एक चौथा और होता है, डेल्टा होता है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये दरअसल तो ग्रीक शायद लैंग्वेज से लिए गए हैं, तो अलग अलग, क्योंकि हमारे यहाँ पे इनको नहीं बनाया गया, इनको बाहर के देश वालों ने बनाया गया। तो उनको अपने देश की जैसे लैंग्वेज होती है, वैसे हमारे देश में अगर होते तो क्या होता, हम अपने नाम पे इनके नाम रख देते, जैसे जो भी है इंडिया वाले। तो क्योंकि वो बाहर वाले हैं तो उन्होंने इस तरह से इनको नाम, इनको अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। तो खैर हम अपने सिलेबस में 3 हैं तो उनकी हम बात करते हैं। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में तो 2 ही होंगे, तो हम अल्फा और बीटा लेते हैं। वहां पे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है माइनस b/a होती है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है c/a होती है। ये हो गया सम ऑफ जीरोज, ये हो गई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर हम बात करें क्यूबिक की, क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पोलिनोमियल, उसके 3 जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो फार्मूले भी 3 होंगे। एक तो तीनों का सम ऑफ जीरोज माइनस b/a। ठीक है,
सम ऑफ जीरोज टेकन टू टुगेदर एट ए टाइम, टेकन टू टुगेदर एट ए टाइम, मतलब एक साथ दो की मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा। ये फार्मूला सी बाई ए होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और तीनों की एक साथ गुणा, तीनों की एक साथ गुणा में फिर से माइनस डी बाई ए आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो इस तरह की होती है। इस तरह की वो होती है, उसमें 4 कोएफिशिएंट होते हैं, 4 कोएफिशिएंट होते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस c प्लस d, ठीक है। तो अगर इसके 3 और इसके, क्योंकि ये क्यूबिक है तो इसके मतलब 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा इसके मैंने जीरोज ले लिए, तो तीनों का एक साथ जोड़ क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, दो की गुणा करके क्या जोड़ आएगा, सी बाई ए, और तीनों की एक साथ गुणा किया। देखो पहले हमने एक एक को लिया, फिर दो को लिया, फिर तीनों को ले लिया, बात को समझना। तो एक माइनस बी बाई ए, फिर सी बाई ए, फिर माइनस डी बाई ए। दरअसल अगर ये 10 पावर तक की है तो फार्मूले इस तरह से चलते जाएंगे, पहला फार्मूला माइनस बी बाई ए, अगला सी बाई ए, अगला माइनस डी बाई ए, अगला फिर ई बाई ए, फिर माइनस एफ बाई ए, ठीक है, समझ रहे? होता है, लेकिन इतने ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसको माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, ई बाई ए, माइनस एफ बाई ए, आगे क्या होगा, जी बाई ए। तो इस तरह से चलता जाता है। खैर, तो हमें ये 3 फार्मूले याद रखने हैं। अब जो हमारा फर्स्ट सम है, क्योंकि फर्स्ट में देखो पहले तो वो वेरीफाई जो मैंने समझाया वो करना है, अभी फर्स्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल विद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a की वैल्यू क्या आई, 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू 2। तो सबसे पहले लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या बताया मैंने, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा गामा तो इसके जीरोज हैं, रख दो, पहला जीरोज 1/2, दूसरा जीरोज 1, तीसरा जीरोज -2। बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 2, इनको ऐड करो, एलसीएम लो, 2 एलसीएम आया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 बचा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 से इसकी कितना आया 4, इक्वल टू में -1/2, 1 + 2 3 माइनस 4 कितना आएगा, -1/2, इक्वल टू में -1/2। वेरीफाई हो गया, ठीक है, ठीक है। ये तो हमने एक चीज की। उसके बाद क्या करना है, देखो मुझे साफ करना पड़ेगा, समझ गए ना, क्योंकि सारा पूरा एक साथ हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात क्या थी, सी बाई ए किसका फार्मूला था, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज टेकन टुगेदर। दो लेने हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा या अल्फा गामा, और फार्मूला होता है सी बाई ए। दो की मल्टीप्लाई कर दो, पहले 1/2 इंटू में 1, ये जो 3 जीरोज हैं अल्फा बीटा गामा, इंटू में 1, प्लस में 1 इंटू में -2, माइनस में 2 इंटू में 1/2, और सी मेरी वैल्यू है 5 और ए मेरी वैल्यू है 2। 1/2 -2, 2 से 2 कैंसल, -1 -5/2, फिर मैंने एलसीएम लिया 2 से 2 डिवाइड किया 1, 2 की 2 से मल्टीप्लाई -4 -2 -5/2, तो ये कितना हुआ, -4 -5 बचा, -5/2 इक्वल टू में -5/2, ठीक है। ये करना है, और उसके बाद पहली चीज हमने कर दी, दूसरी कर दी, तीसरी अब करनी है। तीसरी क्या होती है, अल्फा बीटा गामा, वो क्या होता है, -d/a। चेक करते हैं, 1/2 1 -2 -d, d की वैल्यू
अरे डी तो मैंने साफ कर दिया, 2 2, ये सारे मल्टीप्लाई में है तो इस 2 से इस 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो बचा क्या 1 1, यहाँ पे क्या बचा 1, और ये माइनस तो -1, ये भी 2 से 2 कैंसिल -1। ठीक है, तो ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई। यानी कि एक सम, सबसे पहले तो जीरोज प्रूव करना है, ये तीनों वैल्यू पॉलिनोमियल में रखनी है, तीनों का 0 आएगा रखने के बाद। उसके बाद में ये कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, और निकालने के बाद हमने 3 चीज वेरीफाई किए हैं। क्या चीज? एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a होता है, यहां पे रख के हमने चेक किया। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, c/a होता है, इसमें भी रख के हमने चेक किया, दोनों तरफ बराबर आया था। और अल्फा बीटा गामा क्या होता है, -d आता है। ये 3 काम और करने पड़ेंगे। तो जैसा इसमें फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया, सेकंड सेम है, पॉलिनोमियल दे रखी है और जीरोज उसके 2 1 1 है, तो वो भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, फर्स्ट सम हो गया। सेकंड सम में क्या दे रखा है, जीरोज दे रखे हैं कि 2 - 7 14, नहीं जीरोज नहीं है, क्या लिख रखा है, इन ए क्यूबिक इक्वेशन सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros टुगेदर टेकन एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब ये अल्फा बीटा गामा नहीं है, ये क्या है, सम ऑफ जीरो। पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 दे रखा है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा टेकन 2 एट ए टाइम, -7 है। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ये होगी ना, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 14 -14 -14, ठीक है -14। ठीक है, ये टेकन 2 एट ए टाइम मतलब 2 की गुणा करके फिर जोड़ना, ये तो सबको एक साथ जोड़ना, सबको एक साथ गुणा करना, ये 2 की गुणा करके जोड़ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी 2.2 का सेकंड सम का मैंने फार्मूला क्या बताया था, पॉलिनोमियल का, उसमें देखो फार्मूला क्या बताया था कि फार्मूला क्या होता है, जब जीरोज दे रखे हो या जीरोज का सम और प्रोडक्ट दे रखा हो, तो माइनस में मैंने कहा था भाई शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेना, sx प्लस का p। s क्या होता है, सम होता है, क्योंकि उसके 2 ही जीरोज होते हैं, तो ये अल्फा प्लस बीटा होता है और प्लस का p प्रोडक्ट होता है, यानी कि ये अल्फा इंटू में बीटा होगा। क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहां पे देखो अल्फा प्लस बीटा की सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ये क्यूबिक, ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस प्लस क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा, पहले पहली चीज आएगी फिर दूसरी आएगी, गामा अल्फा एक्स, और लास्ट में माइनस अल्फा बीटा गामा, दिखाई दे रहा है ना, एक्स स्क्वायर, तीनों का सम, जो कि हमारा दूसरे फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, एक बात ऐसे भी बता सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, -b/a के, ये किसके बराबर होता है, c/a के, और वो किसके बराबर होता है, d/a के। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, -b/a के, तो जब यहां पे -b/a रखेंगे तो मतलब यहां पे प्लस आ जाएगा। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा किसके बराबर होता है, c/a के, ठीक। अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है, -d/a के, तो एक इसका ये भी फार्मूला बनता है। दरअसल मैंने यहां पे जो पहले बताई थी मैंने वैल्यू, वो वैल्यू रख दी। तो इसमें ये तीनों दे रखे हैं, 2 - 7 14 -14, और हम यहां पे रख देंगे 2, यहां पे रख देंगे -7, यहां पे रख देंगे -14, और हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल गई। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल गई, यहां पे रख सकते हैं। अरे ये तो क्वाड्रेटिक, ये नहीं लिखना, ये समझाने के लिए किया था, ठीक है। यहां पे लिखना क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये हुई x की क्यूब,
ये वैल्यू है 2x², ये वैल्यू, इसकी वैल्यू -7 है x, और माइनस, और इसकी वैल्यू -14 है तो प्लस का 14। ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल आया। ठीक है, ये हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल आ गई। तो इसमें हमें, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये वैल्यू गिवन है और यहां पे लिखो क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये वाली वैल्यू रख दो। ठीक है, ये सेकंड सम है। फार्मूला याद रह जाएगा। थर्ड सम की हम बात करते हैं। थर्ड सम में हमारे पास पोलिनोमियल दे रखा है और इसके 3 जीरोस दे रखे हैं, मतलब अल्फा बीटा गामा दे रखा है। तो गिवन पोलिनोमियल x³ -3x² प्लस x प्लस 1। यहां पे a की वैल्यू क्या है, इसको भी कंपेयर करेंगे। कंपेयर इट विद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू -1। एंड अल्फा की वैल्यू क्या है, जो जीरोस हैं, a माइनस बी, थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, रहने देते हैं। एंड तो a माइनस बी डायरेक्ट ये ले लेते हैं, a माइनस बी a और a प्लस बी आर जीरोस। ये इसके जीरोस हैं, मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है, ये और ये a में कंफ्यूज मत हो ना, ये इसका कोफिशिएंट है, ये जीरोस है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं। अच्छा, ये अगर दो जगह सेम आती है ना, इसको कन्वर्ट कर लेना, ये कैपिटल बना लेना, सारा कैपिटल, ताकि हमें आसानी रहे। कहीं हम भूल गए तो कहीं से की जगह ये की वैल्यू 1 यहां पे पुट कर दी तो ठीक है, गलती हो जाएगी। अब फार्मूला लगा दो, ये अल्फा है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, -b/a के होता है। अल्फा की वैल्यू ये पहले वाला है, a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी, और ये माइनस बी की वैल्यू, अच्छा ये बड़े वाला हो जाएगा, b की वैल्यू -3, a की वैल्यू 1 कट गया। यहां से देखो b से b भी कट गया, a प्लस a 3a इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू तो मेरी आई, a तो हो गया। अब वैल्यू निकालनी किसकी, b की वैल्यू है ना, b की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी। हमने तो अब तक एक ही फार्मूला लगाया, इसके अलावा हमारे पास 2 फार्मूले हैं। मैंने एक ही फार्मूला लगाया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b होता है। दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a होता है। उससे अगला तीसरा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू d/a माइनस d/a। दोनों में से जो भी आपको ठीक लगता है वो लगा दो। मुझे ठीक लगता है कि मैं ये लगाऊं, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a, गामा की वैल्यू a प्लस बी, माइनस d की वैल्यू बड़ा D लिखना। ठीक है, ये बड़ा D लिखना पड़ेगा क्योंकि ये छोटे वाला यहाँ पे है। तो d की वैल्यू 1 और a की वैल्यू भी 1। अच्छा, a की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 माइनस बी, यहाँ पे 1 हो गया, और 1 प्लस डी इक्वल टू में -1। मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस बी की 1 प्लस बी से, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। ये उधर ले आओ, ये इधर ले आओ, तो 1 प्लस 1 और बी स्क्वायर, तो 2 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो √2 इक्वल टू b, यानी कि प्लस माइनस। तो b की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस √2। ठीक है, ये 2 वैल्यू हमें निकालनी थी। b की वैल्यू आई है प्लस माइनस √2, a की वैल्यू आई है 1। इस तरह से ये हमारे 3 सम हो गए, 3 ही दरअसल 4 हो गए। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्योंकि उसमें भी हमें पहले तो चेक करना है, उस रख के दिखाना है कि वो जीरोज है कि नहीं है, फिर जीरोज की कोफिशिएंट की वेरिफिकेशन भी करनी है। 3 फार्मूले वही लगेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a,
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाय ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए। सेकेंड पार्ट में जैसे फर्स्ट पार्ट करवाया उसी तरीके से करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, 3 सम हम करेंगे। अब हमारे 2 सम रहते हैं, हाँ 2 सम रहते हैं, 4th और 5th, वो हम कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ये सम आपको करने हैं फिर नोटबुक में, और बस ठीक है। तो थैंक यू, गुड बाय।